मुनिराज नमो नमो नारद मुनिराज नमो नमो नारद मुनिराज नमो नमो नारद मुनिराज विषयानि प्रेम भक्ति उपदेशी विषयानि प्रेम भक्ति उपदेशी छल बल किए सबनी के काज छल बल किए सबनी के काज नमो नमो नारद मुनिराज नमो नमो नारद मुनिराज सोचित देहित कीनू ते जासे चित देहित कीनू ते सब सुधरे साधु समान सब रे साधु समान व्यास कृष्ण लीला रंग राचे 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 मिट गए लोक वेद की लाज मिट गए लोक वेद की लाज नमो नमो नारद मुनिराज नमो नारद मुनिराज नमो नमो नारद मुनिराज नमो नमो नारद मुनिराज। बोले श्री देव श्री नारद जी महाराज की जय। बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सौभाग्य का क्षण है महाराज। आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज अपने बड़े गुरुदेव भगवान उनका प्राकट्य उत्सव है और आवाज़ थोड़ी कम आई है। बोले श्री देवर्षि नारद जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, देवर्षि नारद जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, कार्तिक भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, गणेश भैया की, मधुमंगल छैया की, तो सबकी हो गई भैया जय। बरसाने वारी की, बोल बाके बिहारी लाल की, नंदगांव वालों की, बरसाने वालों की, मध्यस्थ करने वालों की जय। गौरांश प्रभु की। चलिए भाई, हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज हमें अपने गुरुदेव के उत्सव में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज पूज्य भैया कह रहे थे कि देवर्षि नारद जी महाराज का अभिषेक चल रहा है। वहाँ पर जितने भी दिव्य उच्च कोटि के संत हैं सब अपने गुरुदेव भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा हमारे पूज्य भैया ने प्रत्यक्ष दर्शन किया कि वहाँ गुरुदेव भगवान का अभिषेक चल रहा है और नारदीय कुंज में भी
माधुरी कुंज में भी, अच्छा माधुरी कुंज में भी उत्सव हुआ महाराज। देखो सब पूज्य भैया कह रहे थे कि देखो महात्माओं का एक स्वरूप तो सखी भाव से या सखा भाव से नित्य धाम में रहता ही है, एक स्वरूप उनका जो यहाँ था ना वो वहाँ भी वैसा ही रहता है कि भाई जी बाबा ऐसे के ऐसे वहाँ भी हैं। और वहाँ आज देवर्षि नारद जी महाराज का अभिषेक कर रहे हैं सब संत मिल कर के। तो बड़े सौभाग्य का क्षण है हम लोगों के लिए कि अपने गुरुजनों के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अपने सामर्थ्य से नहीं, गुरुदेव ही जना रहे हैं, नहीं तो कौन किसको जान सकता है। हम स्वयं को नहीं जान पा रहे तो गुरुदेव को कैसे जानेंगे। पर ये गुरुदेव की अथाह कृपा है हमारे ऊपर कि हमें अपने आप बता रहे हैं, खुद चल चल कर के बता रहे हैं कि भैया ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मान लें तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मान लें तो भी सुन तो लें ही। देवर्षि नारद जी महाराज के विषय में आज भैया बहुत सी बातें बताएंगे, कवित्व भी कह रहे थे भैया सुनाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। हम श्लोक गाते हैं, अहो देवर्षि धन्योयम यत् कीर्ति शांग धन्वः गायन माद्य निदम तंत्र्या रम्यंत्या तुरम जगत। अहो हे देवर्षि नारद जी धन्य हैं, ये देवर्षि नारद जी धन्य हैं जो वीणा बजाते, हरि गुण गाते और मस्त होते हुए इस आतुर जगत को आनंदित करते फिरते हैं। तो भैया हमारे देवर्षि नारद जी आनंदित करते हुए घूम रहे हैं। जितने भी गुरुजन हैं, भाई जी बाबा, ये सब हमारे गुरु स्वरूप हैं। सेठ जी हो गए, स्वामी जी हो गए, ये सब आचार्य स्वरूप हैं। और आचार्य स्वरूप आया है श्री राधा रानी से, श्री जी से आया है। शंकर भगवान का स्वरूप श्री जी से आया है। ये सब श्री जी के स्वरूप हैं, सब आचार्य रूप में हमारे सामने प्रकट हैं। पहले इनके कुछ वाक्य सुन करके आगे बढ़ते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, देखिए भगवान को ध्यान से पकड़ो, भगवान को ध्यान से पकड़ो, ध्यान से नहीं पकड़ आए तो बुद्धि के निश्चय से पकड़ो। अभी बताऊंगा देवर्षि नारद जी महाराज ने कैसे निश्चय से पकड़ा है भगवान को। बुद्धि से नहीं पकड़ सको तो सांस से पकड़ो, अपनी श्वासों से पकड़ो, श्वास के साथ नाम को जोड़ दो भगवान के। श्वास से नहीं पकड़ सको तो वाणी से पकड़ो, केवल जिह्वा से। और नेत्रों से मूर्ति का दर्शन करो भगवान की। नेत्र वाणी बुद्धि से भी नहीं पकड़ सको तो उनके स्वरूप की पूजा करो। यह भी नहीं कर सको तो कुछ तो करो, यह भी नहीं कर सको तो कुछ तो करो। और कुछ नहीं तो हर समय नमस्कार ही करते रहो भगवान को। हे प्रभु, हे नाथ, आपको नमस्कार है। इससे भी बेड़ा पार हो जाएगा। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वे भगवान का वियोग सहन कर रहा है, वियोग सहन कर रहा है। अच्छा, ये बात निश्चय में आती कब है? देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी से नहीं, वेद व्यास जी से कहते हैं। भागवत जी में जब समझाते हुए वेद व्यास जी कहते हैं मैंने इतने पुराण लिख दिए, ये सब किया वो किया, तो नारद जी महाराज ने कहा जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए अभी। भगवान का गुणगान नहीं करा ढंग से, तो कहते हैं भागवत जी का लेखन करो। तो उसी समय नारद जी महाराज से पूछा जाता है कि भाई आपकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? तो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं भैया मैं अपने विषय में बताता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। मैं एक दासी पुत्र था। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं मैं दासी पुत्र था और हमारे यहाँ एक बार संतों की जमात आई। कोई साधारण जमात नहीं थी, साधारण संतों की जमात नहीं थी। मलुक पीर सरकार कहते हैं सनकादिक ऋषियों की जमात आई थी वहाँ पर। पहले गांव-गांव में हर जगह संत घुमा करते थे, टोलियाँ बना करके गांव-गांव में जाते थे, अपना जमावड़ा लगाते थे और उसके वहाँ पर सत्संग करते थे, सब लोगों को सत्संग सुनाते थे। तब गांव में से एक व्यक्ति निकल के आता था जो उनके साथ चलने को तैयार होता था कि साधु बनूंगा मैं।
ऐसे कर करके साधुओं की परंपरा चलती थी। एक साधु निकलता था एक गांव में से, इस तरीके से सत्संग होता था। तो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, जब मैं सत्संग में लगा और जमात में सत्संग सुनने लगा, निरंतर सत्संग सुनते सुनते ऐसा मन में भाव आया। ऐसा क्यों आया कि उनकी माता जी ने, देवर्षि नारद जी महाराज की माता जी ने संतों की सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाने के बाद नित्य सत्संग सुनते, संतों की झूठन प्रसादी शीत प्रसादी पाते और निरंतर वहीं रहने का प्रयास करते, ज़्यादा से ज़्यादा संतों के बीच में। तब देवर्षि नारद जी महाराज एक श्लोक में कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, जिसमें कहते हैं, मैंने संतों से लाभ के लिए मैंने 4 बातों को अपनाया। संतों से लाभ लेने के लिए मेरे को पूर्ण लाभ क्यों प्राप्त हुआ? वहां पर संतों से, संतों की जमात थी, सत्संग सुन रहे थे। भैया कह रहे थे, एक बार के सत्संग ने देवर्षि नारद जी महाराज को देवर्षि नारद की पदवी पर बिठा दिया। एक बार के सत्संग ने, एक बार के सत्संग से ऐसा प्रभाव हुआ। अभी पूज्य भैया आने वाले हैं 5-10 मिनट में। तो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, मुझे 4 बातों से अथाह लाभ हुआ। जब जमात चल रही थी देवर्षि नारद जी की, तो संतों से लाभ के लिए 4 बातें अति आवश्यक हैं। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, पहला, चंचलता का अभाव। कहने लगे देवर्षि नारद, जब मैं वहां पर संतों के बीच में रहता था तो मेरे में चंचलता का नितांत अभाव था। गंभीर होकर सत्संग सुनता था, बैठा रहता था, संतों की बातों पे ध्यान लगाता था। उससे क्या हुआ? चंचलता का अभाव होने से मेरे अंदर जितेंद्रियता आ गई, मेरे भीतर जितेंद्रियता आ गई और जिह्वा पर कंट्रोल हो गया, सारी इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया धीरे धीरे। तीसरा कहते हैं अनुवर्तन। कहने लगे, अनुवर्तन का अर्थ होता है कि किसी के शरण में रहना और उनकी बात मानकर जीवन को आगे बढ़ाना। ये बड़ा मुश्किल है, ये अथाह मुश्किल है काका। क्योंकि अपमान तो सब सहन कर लेते हैं, अपमान सब सहन कर लेते हैं, पर सम्मान नहीं सहन हो पाता, सम्मान नहीं पचता। बड़ी विचित्र उल्टी बात है। अपमान सहन हो जाता है, चल भाई हो गया, गलती हो गई, अपमान हुआ, डांट खा लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो लात घूंसे पड़ के सहन करना पड़ेगा। अब मान लो कोई बड़ा आदमी गुंडा बदमाश आ जाए और तुम्हारे मुंह पर 2 चांटे मार दे और तुम्हारे बस की कुछ ना हो करना, तो क्या करोगे? सहन ही करोगे। तो अपमान सहा जा सकता है, लेकिन सम्मान सहन नहीं होता, क्योंकि सम्मान सहना बड़ी मुश्किल बात है। सम्मान पचता नहीं है। जब तक अनुकूलता है तब तक तो सब बढ़िया लगता है। तो सम्मान से क्या होता है? सम्मान से बुद्धि फिर जाती है, भीतर अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं कुछ हूं, और उस हूं को मिटाने का नाम गुरुदेव की शरण में रहना है। उस हूं को मिटाने का काम गुरुदेव करते हैं। कहते हूं नहीं चलने दूंगा, हूं तो प्रभु की चलेगी, हूं नहीं चल सकती थे, क्योंकि अहंकार नहीं, भगवान को पसंद ही नहीं है। एक अहंकार सब में होना चाहिए। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हर साधक के भीतर होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं। तो कहते हैं कि अनुवर्तन, मैंने संतों की आज्ञा का पालन किया, निरंतर खूब सत्संग किया, उनकी बातों को माना, जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसे वैसे मैंने साधन भजन किया। और चौथा कहा कि अल्प भाषण। अल्प भाषण मतलब मैं बोलता बहुत कम था, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करना, सिर्फ सत्संग संबंधी बातें करना। इससे इन 4 चीज़ों से मुझे अथाह लाभ हुआ। ये चारों चीज़ें हर साधक के लिए, क्योंकि देवर्षि नारद जी महाराज हम जीवों के कल्याण के लिए ही ये बातें बता रहे हैं कि संतों से लाभ लेना हो तो कैसे लिया जाए। एक बार पूज्य भैया ने यही सत्संग में कहा था कि देखो सत्संग 3 तरीके से होता है। पूज्य भैया ने कहा था, पहला संत के सामने बैठ के सत्संग सुनना, दूसरा संतों की वाणी को रिकॉर्डिंग में सुनना, और तीसरा पूज्य भैया ने कहा था कि पुस्तक से स्वाध्याय करना। पूज्य भैया ने कहा 3 तरीके से सत्संग हम कर सकते हैं। और चौथा भैया ने कहा कि मुझे इन तीनों में से
जो सबसे श्रेष्ठ लगता है। पूज्य भैया ने कहा पहले नंबर की बात कि सत्संग सामने बैठ करके सुनना, आंखों, क्योंकि पूज्य भैया कहते हैं कि भैया मोबाइल में चल रहा, हम जब चाहे बंद कर सकते हैं उसे। महात्मा जी थोड़ी देर शांत रहिए, मैं थक चुका हूँ सुन सुन कर, हम बंद कर सकते हैं, हमारे हिसाब से चल रहा है सब कुछ में। तो पूज्य भैया ने कहा कि सामने बैठकर भक्तों के बीच में सत्संग सुनना, ये उच्च कोटि की बात है। तो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, चार बातें कौन कौन सी थी, चलो बताओ। चंचलता का अभाव, जितेंद्रियता, अनुवर्तन और अल्प भाषण, ये देवर्षि नारद जी महाराज। अनुवर्तन का मतलब अनुगत्य में रहना, किसी की शरण में रहना, ये कह दो परतंत्र रहना, स्वतंत्र नहीं परतंत्र रहना। स्वतंत्र साधक कभी हो ही नहीं सकता, अगर वो स्वतंत्र है तो पर काट दिए जाएंगे माया के द्वारा किसी न किसी के, इसलिए किसी की शरण में रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि भैया मेरी माता जी ने मुझे साधुओं सेवा में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, वहां वे लोग नित्य श्री कृष्ण कथाएं गाते थे, श्री कृष्ण की कथाएं गाते थे साधु महात्मा, और मैं उन महात्माओं के अनुग्रह से उन मनोहर कथाओं के को श्रद्धा के साथ सुनता था। ऐसा करते करते श्री भगवान में मेरी भक्ति हो गई। हे महामुनि, पहले भगवान में मेरी रुचि हुई और फिर स्थिर दृढ़ भक्ति हो गई मेरी, और उसके बाद विशुद्ध दृढ़ बुद्धि के प्रभाव से मैं अपने माया रहित शुद्ध पर ब्रह्म रूप में समस्त सत असत प्रपंच को माया से कल्पित देखने लगा। ऐसी स्थिति होगी। बहुत प्रभाव है महाराज इन बातों का। वो कौन सी लीला आती है भागवत जी में, यज्ञ पत्नियों ऋषि पत्नियों पर कृपा, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वो जो ऋषि थे ना मथुरा जी में, वहाँ रह करके तपस्या करते थे, और उनकी पत्नियां थी ऋषि पत्नियां। वो क्या करती थी कि जो मथुरा की जो ग्वालिनें आती थी मट्ठा बेचने के लिए, वो सब करने के लिए, तो उनसे ऋषि पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की वार्ताएं सुनती थी, कथा सत्संग सुनती थी उनसे। और ऋषि लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, साधना करते थे, और दर्शन किनको पहले हुआ, ऋषियों को हुआ या पहले उनको हुआ? ऋषि पत्नियों को भगवान का दर्शन पहले हुआ। अच्छा, क्या ऋषि जाके दर्शन नहीं कर सकते थे? वृंदावन में जाकर के वहां दर्शन कर सकते थे भगवान के, पर करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? भय लगता था कि कंस के भय से वहां दर्शन नहीं करने जाते थे। कंस क्या कहेगा अगर मैं श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूं, तो इस भय था भीतर। लेकिन ऋषि पत्नियों में कोई भय नहीं था, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान का गुणानुवाद निर्भीक कर देता है साधक को। तो वो निर्भीक हो गई थी, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि घर तजु बन तजु नागर नगर तजु वंशीवट तट तजु काहे पे, हैं? कि कैसे सब चीजों को छोड़ करके, सब बातें त्याग करके, कोई भय नहीं, किसी से डर नहीं। कौन है कंस, देख लेंगे, जबकि तब देखी जाएगी, अभी तो श्री कृष्ण से मिल लें। ऐसी बात हो गई महाराज। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा ऐसी दृढ़ भक्ति हो गई मेरी कथा सुनते सुनते, और कथा सुनते सुनते ही देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान के निर्मल यश का गान करते रहे, जिसके सुनने से मेरे हृदय में रजोगुण तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति उत्पन्न हो गई। मुझको अनुरागी आश्रित जितेंद्रिय श्रद्धालु और पापहीन बालक रूप दास समझकर दीनों पर दया करने वाले उन महात्माओं ने गांव से जाते समय परम कृपा करके साक्षात भगवान के द्वारा कहा हुआ गुह्यतम ज्ञान मुझे दिया, जिस ज्ञान के द्वारा मैं भगवान वासुदेव की माया के प्रभाव को जान गया, जिसके जानने से पुरुष परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान ऋषियों ने दे दिया, सनकादिक ऋषियों ने दे दिया। उसके बाद कहते हैं महात्मा तो दूसरी जगह चले गए, अब मैं रह गया यहाँ। मेरे मन में भक्ति जागृत हो, उत्कट वैराग्य जागृत, मैं करूं तो करूं क्या? मेरी माता जी थी, उनकी सेवा भी करनी थी मुझे। तो मन ही मन भगवान से
प्रेम इतना था तो प्रार्थना करता था कि मैं कब भगवान के भजन में आराम से लग सकूंगा, किस तरीके से मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, माता जी को सर्प ने डस लिया, सांप ने डस लिया माँ को। अब देवर्षि नारद जी महाराज ने शोक तो मनाया थोड़ा बहुत, उसके बाद कहने लगे अब भजन करेंगे आराम से। अब देवर्षि नारद जी महाराज भजन करने लगे, कहने लगे, शब्द बोला, भक्तों का कल्याण चाहने वाले भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी। भक्तों का कल्याण चाहने वाले भगवान ने मुझ पर कृपा की, और ऐसा मानकर मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। और वहां एक घने वन में पहुंचकर नदी किनारे एक पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठकर भगवान का चिंतन और चित्त को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। भैया भगवान के चरण बड़े अद्भुत हैं। एक लीला सुनाता हूँ, बहुत सुंदर, याद आ गई भगवान के चरण कमल से। एक बार वामन भगवान जा रहे थे और जाते हुए उन्हें वो कौन सी नदी थी, कोई नदी थी बीच में, नर्मदा जी थी शायद, तो वो पार करनी थी उन्हें। पार करनी थी तो एक छोटा सा हाइट थी वामन भगवान की, तो एक ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण भी उसी यज्ञ में जा रहे थे। उन्होंने देखा यार ये बटुक है तो बहुत सुंदर, और जो ज़्यादा जिसका प्रभाव होता है, जितना सुंदर होता है, उसको उतनी अच्छी दक्षिणा मिलती है। अब एक तो हम जाएं भिक्षा मांगने, संन्यास धारण कर कहीं यज्ञ में जाएं, एक भाई बड़े मठाधीश्वर बड़ी गाड़ी से उतरे, उनको भिक्षा अलग आराम से सहज मिल जाएगी, है ना। तो बटुक भगवान को देखकर उन ब्राह्मण जी ने कहा कि यार इनके साथ चलना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए इनसे। तो बटुक भगवान ने कहा भैया देखो हमें पार करवा दो, हम थोड़े छोटे कद के हैं। तो उन्होंने कहा पार तो करवा दूंगा पर मांड वाली कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कर लो भाई जो बात करनी। तो उन्होंने कहा बटुक भगवान से कि आपको जो दक्षिणा मिलेगी ना उसकी आधी कर लूँगा, आधी मुझे आप देंगे। तो भगवान ने कहा यार ठीक है चल कोई बात नहीं, पार तो लगा तू। अब जैसे भीतर गए तो बटुक भगवान को उन्होंने कंधे पे टांग लिया। अब क्या हुआ, भगवान के चरण तो आगे हाथ में यूं हाथ यूं पकड़ लिए, और भगवान ने अपने दोनों हाथ रख लिए उनके सिर पे, दोनों हाथ सिर पे रख लिए, और वो जल में उतर गए। जल में जब उतरे, जल में उतरने के बाद धीरे धीरे चल रहे हैं ब्राह्मण देवता आराम से, पर उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि शरीर का स्पर्श भगवान के स्पर्श को प्राप्त कर रहा था, और ऊपर से भगवान कंधे पे बैठे, सिर पर हाथ हैं दोनों भगवान के, चरण दोनों उनके हाथ में। तो जैसे ही शरीर में गुदगुदी सी महसूस हो रही थी, कुछ अच्छा सा लग रहा था, कुछ मीठा मीठा सा महसूस हो रहा था। तो जब ऐसा फीलिंग होने लगी तो उन्होंने चरण को देखा, तो तलवे हाथ में थे, तो तलवों को देखा तो भाई भगवान के सारे जो चिन्ह होते ना वो दिखाई दे गए उन्हें। और जैसे देखो अरे तेरी, ये तो भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है। अब ऐसी बात मन में सोची तो कहने लगे यार पहचान गया हूं प्रभु। कह रहे क्या पहचान गए हो? कह रहे पहचान गया हूं कि आप साक्षात श्री कृष्ण हो। तो कहने लगे अरे मैं कोई क्या बात कर रहा है यार, मेरे से नदी पार नहीं हो रही, तू मुझे श्री कृष्ण बता रहा है। कह रहे प्रभु देखो ये सब बातें नहीं चलेंगी, मैं आपको पहचान चुका हूँ। जैसे केवट ने कहा था ना राम तुम्हार मरम में जाना, तो उन्होंने कहा मैं आपको जान चुका हूँ, आपके पैरों के जो चरण चिन्ह हैं जो मेरे को दिख गए हैं। तब भगवान ने कहा चल जान गया तो पार लगा, चल फिर जान ही गया है तो पार लगा फिर। कह रहे प्रभु ऐसे नहीं, यहाँ भी मांड वाली होगी, मैं आपको पार तो कर दूंगा पर आपको मुझे भवसागर से पार करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भवसागर से पार की क्या बात करता है? अरे जिसने मेरा एक बार दर्शन कर लिया वो फिर कभी भवसागर में पड़ता ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि और कुछ मांग ले। भगवान ने कहा कुछ और मांग ले यार, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि प्रभु अब कुछ और भी देना चाहते हो तो आप ऐसा करो, आप मुझे अपनी बाल लीलाएं दिखाओ, बाल लीलाओं का दर्शन कराओ। उन्हें छोटे भगवान अच्छे लगे थे ना, बटुक भगवान थे अच्छे लगे थे। कह रहे मुझे अपनी आपकी बाल लीलाएं देखनी।
कह रहे बाल लीलाएं कहाँ से दिखाऊं, अभी तो वामन अवतार में हूँ। तुम्हें बाल लीलाएं देखनी है तो मेरा श्री कृष्ण अवतार होगा, उसमें आना। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। तब ये ही ब्राह्मण यशोदा जी के पुरोहित बनकर जन्मे। यशोदा मैया के पीहर से पुरोहित थे। इधर तो शांडिल्य जी थे नंद बाबा के यहाँ से, तो उधर से माता के पक्ष के वहां से ये पुरोहित बन करके आए। इसे भागवत जी में पांडे लीला कहते हैं। उन्हें जो ब्राह्मण थे उन्हें पांडे कहा करते थे, तो इसे पांडे लीला कहते हैं। तब यशोदा मैया के वो पुरोहित बन करके आए और एक दिन यशोदा मैया के पास यहाँ पहुंचे तो माँ तो भैया अपने पीहर से कोई आए तो सभी स्वागत करते हैं, तो माँ ने स्वागत किया और माँ ने कहा कि भोज प्रसाद वगैरह, तो ब्राह्मण थे तो सीधा दे दिया। उन्होंने कहा बना लो। वो खुद स्वपाकी थे, अपना खुद से बनाने लगे। खुद से बहुत बढ़िया भोजन प्रसाद बनाया। अब भोजन प्रसाद बनाया बढ़िया से। उन्होंने कहा भी अब इतना अच्छा यजमान हो, कोई इतना बड़ा घर हो, घराना हो, नंद भवन हो, वहाँ पर जा कर के इतनी बढ़िया बढ़िया सामग्री दे दी। उन्होंने बढ़िया से बनाई, खीर, हलवा, मालपुए सब बना डाले खुद ही हाथ से। कह रहे आज छिक के खाएंगे, और बना करके सामने रख लिया और ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। जैसे ही नेत्र बंद करे भोग लगाने लगे तो भगवान बाल लीला देखनी थी उन्हें। भगवान ने कहा था ना बाल लीला देखने तो इस अवतार में आना। अब भगवान आए और सारे उसमें गौरांश जितने सारे प्रसाद में हांड गए। कभी कुछ खाएं, कभी कुछ खाएं, कभी कुछ खाएं, सब खा लिया और खाए जा रहे हैं बीच में। तो जैसे नेत्र खोले, भाई यार झूठा कर दिया सारा, पहचान नहीं पा रहे थे श्री कृष्ण। उन्होंने कहा यशोदा जी ये क्या हो रहा है, देखना इतनी मुश्किल से सारा बनाया था। कह रहे महाराज जी और दे देते हैं, दोबारा बना लो, क्या करें बालक है। अब मैं इसे दूर रखूंगी, थोड़ा दूर ले गई यशोदा मैया, दूसरे कमरे में बिठा दिया। ब्राह्मण देवता ने फिर से बनाया। अब जब फिर से बनाया, फिर से नेत्र मूंदे तो देखा तो महाराज प्रसाद जो लगा था उसमें ठाकुर जी फिर आ गए। अब फिर से आए तो फिर थालियों में घूम गए वो। तो कह रहे भाई ये भी दे और ये भी दे। ब्राह्मण देवता माथा खराब, कह रहे यार फिर बनाना पड़ेगा। हरि बोल, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएंगे और नई जगह तो वहीं हिल के बैठ जाएंगे। तो दोबारा बनाया तो दोबारा फिर वही भोग भैया ठाकुर जी फिर पा गए आकर के। तीसरी बार फिर बनाया। तीसरी बार बनाते ही फिर से भोग लगाया, भगवान फिर हाजिर। यशोदा मैया ने छुपा दिया था कहीं दूर ले जा करके। अब भगवान को कौन रोक सकता था? कोई रोक सकता है भगवान को? अरे कंस के उससे जेल में से निकल आए भगवान, सारे उनको सुला दिया। ये तो चीज ही क्या थे। तो भगवान ने फिर चौथी बार उन्होंने कहा यार अब बस की नहीं है बनाना मेरे, अब इतने आइटम मुझसे नहीं बनेंगे। अब उन्होंने कहा सीरा ही बना लेते हैं यार। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा सीरा बनाया, भगवान को भोग लगाया और कह दिया यशोदा जी इन्हें दूर ले जाना, बहुत देर हो गई, मैं परेशान हो गया। तो उन्होंने फिर से भोग लगाया, फिर ठाकुर जी वहीं पहुंच गए। अब ठाकुर से कहने लगे, बार भगवान कहने परेशान क्यों थे? फिर भगवान ने बोला इस बार, हैं? भगवान ने बोला कि भाई क्या बात है, बाल लीला देखना चाहता था। तो ब्राह्मण कहाँ से आवाज आ रही है? आवाज कहाँ से? भगवान वार्तालाप कर रहे थे उनसे। तुमने ही तो कहा था बाल लीला देखनी, अब बाल लीला दिखा रहा हूं। तो तब उनके भीतर से जागृत हुआ उनका स्वरूप की बात कि यार हाँ यार मैंने बाल लीला देखनी चाहिए थी उस स्वरूप से, और ऐसा ऐसा हुआ। फिर भगवान की जो लीला संपन्न, इसे पांडे लीला कहते हैं कि पांडे लागी। तो भैया भगवान जब स्वरूप जनाना चाहते हैं, भगवान जब, तो ऐसे ही महाराज देवर्षि नारद जी महाराज को जब भगवान की लीलाओं को सुना, ऐसी सुंदरतम लीलाओं को सुना संतों के माध्यम से, जीवन बदल गया। सहसा भगवान का मनमोहन परम सुंदर रूप उनके हृदय में प्रकट हुआ। देवर्षि नारद जी महाराज के मन में जब उनकी माता जी चली गई, सत्संग सुनने लगे, मतलब आराम से बैठकर साधन भजन किया उन्होंने,
और भगवान की वाणी उन्हें सुनाई दी और सुंदर रूप हृदय में प्रकाशित हुआ। और जैसे प्रकाशित हुआ तो भगवान ने कहा, इस जन्म में आपको दर्शन नहीं होगा प्रत्यक्ष, अगली बार। और भैया कोई ऐसा कह दे कि इस जन्म में नहीं होगा, किसी ने साधना करी हो, तो कैसा उसके हृदय पर चोट लगेगी, उसके हृदय पर। हो सकता है वो हट भी जाए। लेकिन भैया देवर्षि नारद जी महाराज थे, इन्होंने स्वीकार किया भगवान की वार्ता को, और भगवान ने जो कहा सहसा भगवान उनके चित्त से हट गए और चले गए महाराज। नारद जी महाराज कहते हैं, तब मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने पुनः दर्शनार्थ चेष्टा करने लगा। तब मैंने आकाशवाणी सुनी कि हे बालक, इस जन्म में तुझे दर्शन नहीं होंगे। आज तक कलयुग में भगवान ने किसी को बहुत कम जगह ऐसा बोला होगा कि अगले जन्म में अगली बार दर्शन देंगे, नहीं तो भगवान ने भरपूर कलयुग में भंडारा बांटा है, आज भी बांट रहे हैं। अगर कोई भंडारे में पहुंच जाए, भंडारा कहाँ लगा है? सत्संग में भंडारा बोलता है महाराज। सत्संग में भगवान बंटते हैं, बांटे जाते हैं। नील कोश निधि नित्य लुटावत, पूज्य बाबा लुटाया करते थे, पूज्य बाबूजी लुटाते थे, अपने भैया लुटा रहे हैं, लुटाते रहेंगे आगे भी। बस कोई पूज्य भैया कहते हैं ग्राहक चाहिए जो सही से आकर के पाले। तो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, अल्पकाल के सत्संग के प्रताप से, भगवान ने कहा देवर्षि नारद जी महाराज से, अल्पकाल के सत्संग के प्रभाव से, प्रताप से तेरी मुझ में दृढ़ भक्ति हुई है। तू इस शरीर को छोड़कर मेरा निज जन होगा। तू इस शरीर को छोड़कर जाए तो फिर तू मेरा निज जन बनेगा। मुझ में तेरी अचल बुद्धि होगी और मेरी कृपा से कल्पांत में भी तुझे इस जन्म की बातें याद रहेंगी। तब मैंने अपने को भगवान का कृपा पात्र जाना, झुककर प्रणाम किया और लज्जा छोड़कर भगवान के परम गुप्त कल्याण में नाम का और गुणों का कीर्तन और स्मरण करता हुआ संतोष के साथ अहंकार और ईर्ष्या त्याग कर निरीह हुआ और संसार में विचरने लगा। मैंने श्री कृष्ण में मन लगाकर संसार का संग त्याग दिया। मैंने श्री कृष्ण में मन लगाकर संसार का संग त्याग दिया। यथा समय मेरा शरीर नष्ट हुआ, मुझे दिव्य पार्षद देह की प्राप्ति हो गई। मुझे दिव्य पार्षद देह की प्राप्ति हो गई। और भैया फिर तो नारद जी महाराज यहां तहां विचरने लगे। भैया किन के पुत्र थे वो? कितने हजार, 10,000 पुत्रों को दक्ष प्रजापति जी के। भैया थोड़ा सा सत्संग दिया, 10,000 को महाराज भगवान में लगा दिया। संसार में जाकर क्या करोगे? भगवान में लगो, भगवत प्राप्ति करा दी। फिर 10,000 पैदा करे उन्होंने। देवर्षि नारद जी महाराज फिर आए, फिर सत्संग दिया, फिर प्राप्ति। तो भैया उन्होंने दक्ष जी ने श्राप दे दिया, देवर्षि नारद जी आपको श्राप देता हूं, आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा 2 घड़ी तो बहुत है, हम तो यार 5-10 सेकंड में ही 10,000 को घुमा देते हैं, 2 घड़ी में तो कितनों को घुमाएंगे हम। तो ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज। भैया ये संकल्प उन्हीं का है जिस संकल्प में हम अभी बैठे हुए हैं, जिस संकल्प में हम अभी बैठे हुए हैं। ये संतों की कृपा है हम लोगों पर, जो हमें यहाँ बैठने का मौका दिया है। मैं कई बार बताता हूँ ना, एक सज्जन, एक बालक पहुँच गया गीता वाटिका। गीता वाटिका पहुँच करके जिद करके बैठ गया कि जब तक बाबूजी बाबा मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँ, ऐसी जिद करके बैठ गया। भाई जी जा चुके थे, बाबा उस समय विराजमान थे। तो जा करके एक माता जी ने उन्हें कहा कि बेटा चलो तुम्हें बाबा से मिलवाती हूँ, और ये अन्न जल का ये जो तुम्हारा व्रत है ना इसे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा जब तक बाबूजी बाबा कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा के सामने ले गई। तो बाबा से कहा कि बाबा देखो ये लड़का क्या कहता है कि जब तक बाबूजी बाबा कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा।
तो बाबा ने सहज भाव से कहा कि हमारी कृपा के बिना ही वाटिका में प्रवेश कर गए हो क्या? हमारी कृपा के बिना ही वाटिका में प्रवेश कर गए हो? तो भैया इन संतों की कृपा है जो हम इस नारदीय निकुंज में प्रवेश कर पाए हैं। पूज्य भैया आ गए महाराज। अच्छा, मैं पार्षद आ गए तो मैंने कहा ये पार्षद आ गए तो काम हो गया हमारा। तो हम इस संकल्प में बैठे हुए हैं महाराज, ये हमारे पूज्य भैया की कृपा है हम पर कि हमें नारदीय निकुंज में पूज्य भैया ने रखा हुआ है। कोई ये ना सोचे कि हम रह रहे हैं, रह नहीं रहे हो, रखे जा रहे हो, किसी की कृपा से यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ। इतने पूज्य भैया आते हैं। भैया 9 बजे कहा था मुझे, आ गए पूज्य भैया। आगे बचपन में, अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ, एक माता जी थी। देखो, बिना विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। और ये विश्वास सत्संग से जागृत होता है। एक माता जी थी जिनका नाम था सिर्रन बउआ। सिर्रन बउआ का अर्थ होता है पागल। तो जो माता जी थी, भगवान पर बड़ा दृढ़ विश्वास था। ऐसा अद्भुत विश्वास था महाराज कि एक बार गंगा नदी में बाढ़ आई, मतलब वर्षा ऋतु का समय था और जल बहुत तेजी से बह रहा था। उन्हें गंगा जी पार करनी थी। तो भगवान पर इतना विश्वास था, इतना विश्वास था महाराज, अपने पुत्र को लेकर गंगा जी पार करने गई। तो उन्होंने पुत्र को ऐसे फेंका यूं गंगा जी में, जैसे हमने देखा ना ध्रुव जी, आपने तो गांव वगैरह गए हो अपने, तो जोड़ में वो पत्थर फेंकते थे, यूं उछल उछल के जाता था 3-4 बार गुलाचियां सी मारता हुआ। तो उसे महाराज जी कह रहे थे, ढुल्लक पुल्लक कुछ कैसे कह रहे थे कोई शब्द। तो वो जो हम यूं फेंकते थे ना तो 4-5 बार उछलता है। तो उन्होंने अपने बालक को गंगा जी पे ऐसे फेंका और वो बालक यूं उछलता हुआ गंगा जी पार कर गया। हरि बोल। पूज्य दादा आ गए, पूज्य दादा को प्रणाम। तो क्या हुआ, तो सिर्रन बउआ जी ने वो बालक को गंगा जी में फेंका और वो ऐसे कूदता हुआ, उछलता हुआ पार हो गया। उसके बाद वो माता जी स्वयं उस पर चल कर गई। अच्छा, लोग उन्हें पागल समझते थे। जो गांव के लोग थे उनके पति से कहते थे, तुम्हारी पत्नी पागल है, सिर्रन बउआ है। उन्हें नाम वहाँ की भाषा में सिर्रन बउआ बोलते थे पागल को। तो उनके पति कहते हैं सिर्रन, तो उनके पति को कहते थे। और आज वो सारे लोग जो गांव के थे ना, वो गए फटाफट दौड़ते हुए, अरे भाई तेरी पत्नी पागल नहीं है, और तेरी पत्नी तो सिद्ध है। कोई बालक को गंगा जी पे फेंका, वो उछलता हुआ पार कर गया और खुद पैदल चल के गई। तो पिक्चर वाली बात, या तो दामिनी पागल है या समझदार है। तो या तो तुम्हारी माता जी, तुम्हारी पत्नी पागल है, समझदार है। तो भैया पागल तो संसार के पागल पागल ही होते हैं, भगवान के पागल पागल नहीं होते, वो दीवाने होते हैं। अब क्या हुआ महाराज, ऐसा विश्वास था भगवान पर। तो क्या हुआ, एक ऐसी माता जी थी, उनका भी विश्वास बहुत था भगवान पर। निरंतर भगवान से पूजा पाठ करना। उनके जो बालक थे वो भी भगवान की बहुत सेवा करते थे, मंदिर के पुजारी थे। और जब मंदिर के पुजारी थे तो भगवान में निष्ठा भी थी, बालकों की भी थी, उन माता जी की भी थी। एक बार क्या हुआ, उन माता जी की मतलब जब गिरी ना, वो एक जगह से पैर फिसल गया, तो उन माता जी की कूल्हे की हड्डी टूट गई। और जब माता जी की कूल्हे की हड्डी टूटी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया भगवान, क्योंकि भगवान पे विश्वास इतना था। गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं ना
कि लड़नो हो तो प्राण धन सो लड़ो, प्रेम करनो हो तो प्राण धन सो करो, श्री कृष्ण से करो। तो जितने भी संबंध रखने हो श्री कृष्ण से करें। क्रोध आ रहा है तो भगवान पर क्रोध कर लो, प्यार आ रहा है तो भगवान से प्यार कर लो भैया। तो उन माता जी ने क्या कहा, भगवान से लड़ने लगी। रोज भगवान, मंदिर उनका ही था, उनके ही बेटे पुजारी थे, और रोज भगवान के सामने जाए और भगवान को दे गाली पे गाली। तैने मेरे कूला की हड्डी तोड़ दी, तैने ये कर दियो और वो कर दियो, हमने तेरो भजन कियो। 36 बातें सुनाई महाराज, इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई। रोज उनका बेटा कहता था, क्या माँ तू भी पीछे पड़ी रहती है, भगवान को कोई ऐसे बोलता है क्या। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण